Dear student, this is English Reader Special Series Class 7th. I am explaining you Lesson 2, a new idea of good manners. First of all, I explain you the glossary of this lesson. Vacation, holiday. Vacation means holiday. Stranger, a person that you don't know, एक ऐसा person जिसको कि आप नहीं जानते. Excuse, a reason either true or invented. किसी भी चीज़ के लिए कोई कारण जो कि ट्रू या इन्वेंटेड हो सकता है. लाइब्रेरी, अ बिल्डिंग इन विच कलेक्शन ऑफ बुक्स, एक बिल्डिंग जहाँ बुक्स का कलेक्शन होता है, टेप्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा ये रखे जाते हैं. आर केप्ट फॉर पीपल टू रीड, स्टडी और बोरो, जहाँ से पीपल उसको रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए या अपने साथ ले जा सकते हैं. डल, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, कोई चीज़ जो कि अरुचिकर लगे या बहुत एक्साइटिंग हो. मैनर्स, द वे दैट समबडी बिहेव एंड स्पीक टुवर्ड्स अदर पीपल, एक ऐसा वे जिससे हम दूसरे लोगों को हमारे बोलने का तरीका पता चलता हो या जिससे वो हमारा व्यवहार समझ सकें. इम्पोर्टेंट, ऑफ ग्रेट वैल्यू, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वैल्यूज से परिपूर्ण हो. फ्रेंडली, बिहेविंग इन अ काइंड एंड प्लेजेंट वे बिकॉज यू लाइक समबडी और वांट टू हेल्प देम. फ्रेंडली मीन्स किसी से बहुत दया से या उससे बहुत प्यार से बात करना, प्लीजेंटली बात करना, जैसे कि वो आपका अपना हो या जिसे आप पसंद करते हो और आप उसकी हेल्प करना चाहते हो. लेबोरेटरी, अ रूम और बिल्डिंग यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग एक्सेट्रा, एक रूम या बिल्डिंग जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं या टेस्टिंग्स होती हैं. म्यूजियम, अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट आर केप्ट एंड शोन टू द पब्लिक, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं जो आर्टिस्टिक हों, कल्चरल हों, हिस्टोरिकल हों या फिर साइंटिफिक इंटरेस्ट के लिए रखे गए हों पब्लिक के लिए. डिसाइड, टू थिंक carefully about the different possibilities that are available and choose one of them, है ना. अलग अलग प्रकार की ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जिनके बारे में आप सोचें या उनमें से किसी चीज़ को, किसी एक को चुनने का हम लोग निर्णय लें. तो डिसाइड मीन्स क्या होता है, निर्णय. अब हम लेसन पढ़ेंगे. द टाउन हाई स्कूल हैज़ जस्ट ओपन दिस मॉर्निंग आफ्टर द लॉन्ग समर वेकेशन, टाउन का जो हाई स्कूल है वो आज ही सुबह खुला है लंबी छुट्टियों के बाद. रवि एंड आनंद आर इन द 7th क्लास, रवि और आनंद 7th क्लास में हैं. रवि स्पेंड हिज वेकेशन एट ए विलेज, रवि ने अपनी छुट्टियां एक विलेज में बिताई. आनंद स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इन द टाउन, और आनंद ने अपना अधिकतर समय शहर में ही बिताया. He went away for only a few days to see his uncle, और वो अपने अंकल को कुछ ही दिनों के लिए देखने के लिए गया. They have just met a new boy in the school, और वो अभी अभी अपने स्कूल में एक नए लड़के से मिले हैं. His name is अशोक, जिसका नाम अशोक है. He has just joined the school and is almost a stranger to them, उसने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है और वो उन लोगों के लिए अजनबी है. तो वो लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं. रवि टू अशोक, रवि अशोक से कहता है, आई हैव नेवर सीन यू हियर बिफोर, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा. आई बिलीव यू आर स्ट्रेंजर टू दिस स्कूल, और मैं ये मानता हूँ कि तुम इस स्कूल के लिए एक स्ट्रेंजर हो. आर यू ए न्यू बॉय, क्या तुम एक नए लड़के हो, न्यू बॉय हो. अशोक, येस आई एम, हाँ मैं हूँ. एंड आई एम ज्वाइनिंग क्लास 7th, और मैं क्लास 7th ज्वाइन कर रहा हूँ. विच क्लास आर यू इन, तुम कौन सी क्लास में हो. रवि, आई एम इन क्लास 7th टू, मैं भी क्लास 7th में हूँ.
माई नेम इज़ रवि, मेरा नाम रवि है। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड आनंद, और यह मेरा फ्रेंड आनंद है। आनंद, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मुझे तुमको देखकर बहुत खुशी हुई। अशोक, हाउ आर यू, कैसे हो तुम। अशोक, आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ। बट एक्सक्यूज़ मी, आर यू ऑल्सो इन द 7th क्लास, है ना। बट वो कहता है पर प्लीज़ क्षमा करना, मुझे बताओ क्या तुम भी 7th क्लास में हो। आनंद, यस। रवि, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट, मैं तुम्हें बताना भूल गया। हैव यू हैड ए लुक एट अवर स्कूल। अशोक, क्या तुमने हमारा स्कूल देखा है। अशोक। अशोक, नो आई हैवंट येट, बट आई वुड वेरी मच लाइक सो, नहीं मैंने नहीं देखा, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत पसंद आएगा। शेल वी गो टू लाइब्रेरी एंड हैव ए लुक एट द बुक्स, क्या हम लाइब्रेरी जाएंगे और वहाँ कुछ बुक्स देख सकते हैं। आनंद, यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं। द 3 बॉयज गो टू द लाइब्रेरी, तीनों लड़के लाइब्रेरी में जाते हैं। आनंद, अवर स्कूल इज़ नॉट अ वेरी बिग स्कूल, है ना, हमारा स्कूल जो है वो एक बहुत बड़ा स्कूल नहीं है। सॉरी, यहाँ लिखा है अवर्स इज़ नॉट ए वेरी बिग स्कूल, मतलब हमारा स्कूल बहुत बड़ा नहीं है। एंड सो दिस इज़ंट अ वेरी बिग लाइब्रेरी, और इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी नहीं है। रवि, बट इट इज़ अ गुड वन, पर यह बहुत अच्छी है। इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स हैं। अशोक, आर देयर सम प्लेस टू, है ना, क्या क्या उनमें कुछ प्लेस भी हैं, है ना, नाटक भी हैं। रवि, यस देयर आर, हाँ हैं। आई रीड वन लास्ट ईयर, मैंने एक पढ़ा था लास्ट ईयर, बट आई डिडेंट लाइक इट, पर मुझे पसंद नहीं आया। इट वॉज अ बिट डल, वो बहुत डल था, नॉट इंटरेस्टिंग था। अशोक, डू यू लाइक टू वॉच अ प्ले, क्या तुम प्ले देखना पसंद करते हो। रवि, आई वेरी मच लाइक टू वॉच प्ले, मुझे प्लेस देखना बहुत पसंद है, बट आई कांट स्टैंड रीडिंग देम, पर मैं उन्हें पढ़ नहीं सकता। स्टोरी बुक्स आर नेवर डल, स्टोरी बुक्स जो है वो डल नहीं होती। अशोक, बट वुड यू लाइक टू एक्ट इन ए प्ले, पर क्या तुम्हें पसंद होगा किसी एक प्ले में एक्ट करना। रवि, नॉट वेरी मच, बट आनंद वुड लव टू, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, बट आनंद पसंद करेगा। आनंद, यस आई लाइक एक्टिंग वेरी मच, हाँ मुझे एक्टिंग जो है बहुत पसंद है। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्ट, मैं हमेशा एक्ट करने के लिए, अभिनय करने के लिए तैयार रहता हूँ। इफ़ आई एम आस्क्ड टू, यदि मुझसे कहा जाए या पूछा जाए। देयर इजंट एनीथिंग डल अबाउट एक्टिंग, एक्टिंग में कुछ भी डल नहीं है, कुछ भी अनइंटरेस्टिंग नहीं है। दोज बिग फैट बुक्स आर अ बिट डल परहैप्स, बट एक्टिंग इज़ नॉट, हो सकता है कि ये बड़ी मोटी बुक्स जो हैं वो थोड़ी सी डल हों, पर एक्टिंग नहीं है। अशोक, वॉट आर दे, वे क्या हैं। रवि, दे आर डिक्शनरीज, मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, ये डिक्शनरीज हैं, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं। अशोक, यस टू आस्क, हाँ पूछो। रवि, डू यू नो हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, क्या तुम जानते हो डिक्शनरी को कैसे यूज़ किया जाता है। अशोक, माई ग्रैंड फादर टॉट मी हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी 2 years अगो, मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, दादाजी हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, सिखाया था 2 साल पहले कि कैसे डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। आई हैव बीन यूजिंग वन एवर सिंस, और मैंने इसको इससे पहले एक बार यूज़ किया है। आनंद, दैट्स गुड, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। व्हेन आई रेड अ बुक I sometimes want to look up the meaning of new words in the dictionary, but very often I feel lazy and decided not to. Sorry, decide not to.
मैं भी कभी कभी मीनिंग्स जो है, न्यू वर्ड जो है वो डिक्शनरी में देख लेता हूँ, पर मैं अक्सर जो है बहुत लेज़ी फील करता हूँ और मैं ये नहीं कर पाता। रवि, बट सपोज यू आर राइटिंग एंड डोंट नो हाउ टू स्पेल ए वर्ड। पर सोचो कि अगर तुम कुछ लिख रहे हो और तुम्हें उस वर्ड का स्पेल करना, उसको उच्चारण करना ही नहीं आता हो, वुड यू लुक इट अप देन? तब तुम क्या करोगे? आनंद, देन आई वुड हैव टू लुक द वर्ड अप। तब मैं उस वर्ड को देखूंगा। इफ़ आई स्पेल वर्ड रॉन्गली, अगर मैं उस वर्ड को रॉन्गली स्पेल करता हूँ, माई राइटिंग विल बी फुल ऑफ मिस्टेक। अगर मैं उसे गलत पढ़ता हूँ वर्ड को, तो मेरी गलती में भी मेरी राइटिंग में भी बहुत सारी गलतियाँ होगी। आई डोंट लाइक इट, और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रवि, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। वी डोंट लाइक टू मेक मिस्टेक्स, हमें गलती करना पसंद नहीं है। अशोक, एंड वी वॉन्ट मेक मिस्टेक्स इफ़ वी आर केयरफुल। और हम कभी भी गलती नहीं करना चाहेंगे अगर हम केयरफुल रहें। वी मस्ट नॉट मेक मिस्टेक्स फॉर 2 रीज़न्स। हमें कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए, उसके लिए 2 रीज़न है। फर्स्टली, इट शोज़ दैट वी आर लेज़ी। पहली बात कि यदि यह लग रहा हो कि हम लेज़ी हैं। एंड सेकेंडली, इट इज़ ऑल्सो बैड मैनर्स। और दूसरी बात कि यह एक बैड मैनर्स है। आनंद, वॉट हैव मैनर्स टू डू विथ मेकिंग मिस्टेक्स? तो ऐसे क्या मैनर्स होंगे, या हमको ऐसे कौन से मैनर्स हैं जो हमें करना चाहिए जिससे कि हम गलतियां करते हों? हम ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे हमसे गलती होती है? रवि, परहैप्स अशोक इज़ राइट। शायद अशोक राइट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट गुड मैनर इज़ दैट दे प्लीज पीपल। पहला गुड मैनर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमें जो है लोगों से विनम्रता से पेश आना चाहिए। अवर मिस्टेक्स मेक रीडर्स अनहैप्पी, और हमारी मिस्टेक्स जो हैं वो पढ़ने वाले को अनहैप्पी कर सकती हैं अगर हम गलत पढ़ते हैं। आनंद, लुक देयर इज़ द हेडमास्टर। देखो वो हेडमास्टर, हेलो बॉयज़, हाउ आर यू? हेडमास्टर वहाँ आते हैं और कहते हैं, हेलो बॉयज़, आप कैसे हैं? डू यू लाइक योर न्यू स्कूल? अशोक, क्या तुमको तुम्हारा न्यू स्कूल पसंद आया? अशोक, यस सर, आई हैव मेट आनंद एंड रवि। मैं आनंद और रवि से मिला। एंड दे हैव बीन फ्रेंडली, और वो मेरे साथ बहुत दोस्तों की तरह पेश आए। दे हैव मेड मी फील एट होम इन ए न्यू प्लेस, और उन्होंने मुझे इस नई जगह पर घर जैसा फील कराया। दे आर टेकिंग मी राउंड द स्कूल, और उन्होंने मुझे पूरा स्कूल भी घुमाया। हेडमास्टर, दैट्स वेरी फाइन, यह बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इट्स नाइस टू फ्रेंडली टू स्ट्रेंजर। जो स्ट्रेंजर होते हैं उनके साथ, अजनबियों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना बहुत अच्छी बात होती है। वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट? अब तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाले हो? रवि, सर, वी विल शो अशोक अवर साइंस लेबोरेटरी एंड द स्कूल म्यूजियम नेक्स्ट। सर, हम अशोक को अपने स्कूल की साइंस लेबोरेटरी ले जाने वाले हैं, और स्कूल का, उसके बाद हम उसको स्कूल का म्यूजियम दिखाने ले जाएंगे।